कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि एक्चुअली ऑर्डर, जजमेंट एंड डिक्री में डिफरेंस क्या होता है। आज हम बुक के हिसाब से बात नहीं करेंगे। वैसे तो सीपीसी के बेयर एक्ट जो है हमारा, उसमें सेक्शन 214 में डेफिनेशन दिया हुआ है ऑर्डर का, 29 में दिया हुआ है जजमेंट एंड 22 में दिया हुआ है डिक्री। लेकिन इसको बेटर प्रैक्टिकल वे में समझने के लिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, एक सूट फाइल होता है, सूट फॉर पोजेशन या सूट फॉर रिकवरी ईटीसी। तो ड्यूरिंग दैट ट्रायल ऑफ दैट सूट, इफ एनी टेम्परेरी or on without the basis of merit, something is passed, something is directed by the court, is called order. For example, अगर किसी सूट प्रॉपर्टी पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है और प्लेंटिफ अगर ये चाहता है कि इस पे कंस्ट्रक्शन ना हो, तो वो उस पे स्टे ले सकता है। और अगर कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे दे दिया, फाइनल डिसीजन नहीं हुआ अभी सूट प्रॉपर्टी को लेकर के, लेकिन फिलहाल उसके ऊपर स्टे दिया है, तो बीच में अगर कोई ऐसा डिसीजन आता है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ ट्रायल, इज कॉल्ड ऑर्डर, जो कि मेरिट पे बेस्ड नहीं होता है। नाउ जजमेंट जो है फाइनल, जब कोर्ट का डिसीजन हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस, आर्गुमेंट्स, प्लीडिंग्स एटसेट्रा एटसेट्रा, तो जो फाइनल डिटर्मिनेशन है कोर्ट का, डिसीजन है, दैट इज कॉल्ड जजमेंट विथ रीजनिंग, एंड इट इज ऑन मेरिट। और जब कोर्ट ने डिसाइड कर लिया कि इस पे प्लेंटिफ का राइट है या डिफेंडेंट का राइट है, तो कोर्ट एक सर्टिफिकेट के तौर पे एक इस तरह का डॉक्यूमेंट देता है जिसमें ज्यादा कुछ नहीं लिखा होता, सिंपली लिखा होता है कि ये प्रॉपर्टी या भी जो डिस्प्यूट था वो किसके फेवर में गया है, किसके अगेंस्ट में गया है, किस डेट को डिसाइड हुआ है और किस कोर्ट के द्वारा डिसाइड हुआ है। एक सर्टिफिकेट मिलता है, दैट इज कॉल्ड डिक्री।